पहुंच चुके हैं और इस वक्त मंच पर चढ़ते हुए नरेंद्र मोदी और यहीं पर माल्यार्पण करना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह दोगुना हो गया है मोदी को अपने बीच पाकर। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत कर दी है अपने आज के कार्यक्रम की और उन्होंने माल्यार्पण किया पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर। और यहाँ मौजूद जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो भीड़ मौजूद है, इन सब का अभिवादन किया। और अब यहाँ से नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे और फिर मोदी अपना रोड शो करेंगे। इस रोड शो के जरिए नरेंद्र मोदी कचहरी पहुँचेंगे जहाँ पर अपना नामांकन उन्हें दाखिल करना है। और इस वक्त मोदी के नाम के ज़बरदस्त नारे लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है मोदी को अपने बीच पाकर। तो नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो चुके हैं बीएचयू के लिए, जहां पर हेलीपैड बनाया गया है। इस हेलीपैड से नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए आगे जाएंगे और मलदैया चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाएंगे नरेंद्र मोदी। और फिर उसके बाद मोदी का रोड शो शुरू होगा। तो पहले पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई नरेंद्र मोदी ने, और अब यहां से वो मलदैया चौक जाएंगे जहां पर सरदार पटेल की मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाएंगे नरेंद्र मोदी। और उसके बाद वहीं से अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। मलदैया चौराहे से तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा नरेंद्र मोदी का। और बीजेपी जिस तरह से दावा कर रही थी भीड़ जुटने का, इस वक्त काफी भीड़ नजर आ रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। तो काशी पहुंचे नरेंद्र मोदी और माल्यार्पण किया है। और हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, इसी को कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त। राजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वास्तविकता को स्वीकार करना नहीं जानती है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से फिक्सिंग, पुअर मिक्सिंग और कॉपिंग की पार्टी है। फिक्सिंग करती है वो प्रेस के साथ। अपने इंटरव्यू जो मोदी जी के आप देखेंगे तो उसमें टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं और वो फिक्स इंटरव्यू होते हैं। पुअर मिक्सिंग मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देश की जनता का मिजाज नहीं जानती है, देश की संस्कृति को नहीं जानती है। और कहाँ इनका छद्म सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जब वो प्रमोद मुतालिक जैसे लोगों से बात करती है, जब वो शिवसेना से बात करती है,
जब वो एमडीएमके से बात करती है तो कहां है वो अखंड भारत। तो इसलिए मैंने कहा कि पूर्व मिक्सिंग की पार्टी है, वो देश की नब्ज को नहीं जानती, लोगों को नहीं जानती, हिंदू दर्शन को नहीं जानती। और कॉपिंग की पार्टी मैंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे मैनिफेस्टो को चुरा रही थी और चुरा करके 7 तारीख को जिस वक्त पहला चरण का चुनाव हो रहा था देश में, तो कहां इनका सुशासन जब वो अपना मैनिफेस्टो भी टाइम से जारी नहीं कर पाए। तो ये दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनी रस्म से उसको लड़ना होगा, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंतर्द्वंद से लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से 2014 के चुनाव के बाद 16 मई के बाद दोबारा से बैठ करके अपनी पॉलिसीज पे पुनर्विचार करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि उनको किस तरह की पॉलिसी चाहिए। क्या वो कांग्रेस के मध्यम मार्ग पे वापस आएंगे, क्या वो एक्सट्रीम दक्षिणपंथी रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि ये चुनाव जो है निश्चित रूप से लोकतंत्र वर्सेस अधिनायकवाद के चुनाव है और ये लोकतंत्र वर्सेस हिपोक्रेसी के चुनाव है। हम लोग बाग लोकतांत्रिक शक्तियों की तरफ खड़े हैं, हम लोग बाग देश में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो विध्वंस चाहती है देश में और अमनो अमान को देश को खतरे में डालना चाहती है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे देश में प्रत्येक 10 किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति और बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। वो चीज भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती है, जिसकी से भारतीय जनता पार्टी सन लेकिन राजीव जी, जब जनसंघ अगर मैं काशी की लड़ाई की बात करूं तो काशी की लड़ाई में कहां पर हैं आप? काशी की लड़ाई में जिसकी फाइट है, देखिए धरती के पुत्र वहां पे हमारे लड़ रहे हैं, राय साहब और अजय राय जी जिस तरह का चुनाव लड़ते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में अजय राय जी को सबसे ज्यादा मत मिले थे, सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीते थे अजय राय। तो ये निश्चित रूप से जो चुनाव है, अजय राय जी बेहतर समझते हैं बनारस की गलियों से वाकिफ हैं, क्योंकि वो बनारस के रहने वाले हैं, बनारस को जानते हैं और उसी वजह से निश्चित रूप से अजय राय जी विजयी होंगे, इसमें मेरा निश्चित मानना है। यानी कि वो जीत के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, हम लोग जीत के लड़ रहे हैं। आप देखिए आप मुझे देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन होने के नाते कह रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2014 को 16 मई को जब रिजल्ट खुलेंगे तो चौंकाने वाले रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में होंगे और हम लोग बात सरकार यूपी 3 करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं केसी जैन जी के पास जो हमने विगत 10 साल में कार्य किए हैं उस पर निश्चित रूप से मैं मुतमईन हूं। ठीक, जैन साहब के पास में चलूं, उससे पहले अनिला जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं, कुछ कह रही हैं, बताइए अनिला जी। नहीं, एक सांस में राजीव जी बहुत कुछ कहकर चले गए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ राजीव जी से, चला नहीं गया, मैं आपके सामने हूँ, अभी गया नहीं हूँ। जी बिल्कुल, आप सामने बैठे हैं, आपने जो बात कह रही उसको मैं कह रही हूँ कि जो आप बात कह के चले, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप नहीं, कांग्रेस जाएगी भी कहा, उसको तो बैठकर देखना है ना कि जनादेश किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लेकर आ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में। और सबसे बड़ी बात ये है, राजीव जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी में कहा, पूरा देश देख रहा है आज टीवी पर कि जनादेश जो क्या है और लोग किस प्रकार से उमड़ कर मोदी जी के स्वागत के लिए बनारस में आ रहे हैं। शायद ये देखकर ये घबरा रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं, जो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं, क्लब ये फलाना क्लब वो 170, इनको ये लग रहा है कि नहीं, ये सब जो हमने अफवाह फैलाई थी वो कहीं ना कहीं झुटलाई जा रही है। और जो जन सैलाब मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी बातें रखी है, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से भी जानेंगे कि वो काशी की लड़ाई में कहां पर हैं।